जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। पौष मास कृष्णा चतुर्दशी शिवरात्रि भी कहा जाता है और दोष व्रत संपूर्ण करने वालों के लिए बहुत अद्भुत दिन है। उसके दिन मैं आपका श्याम गीता साधक संजीवनी स्वाध्याय के एपिसोड क्रम में 183वें 183वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने 14 अध्याय संपूर्ण कर ली। कल प्रथम अध्याय का सुंदर शुभारंभ हुआ, पुरुषोत्तम योग। अधश्चो अधस् ऊर्ध्वम शाखा, अधः मूल शाखा, अर्थात ऊर्ध्व मूल शाखा, जो ऊपर की तरफ जड़े हैं वो परमात्मा का संकेत है, और अधः शाखा नीचे की ब्रह्मा आदि समस्त योनियां, समस्त लोग, अनेक अनेक शाखाएं हैं। हमारे कर्म फलों की कोपलों के कारण हम नए नए योनियों में जाते रहते हैं। कर्म फलों की योनियां न रहे तो हम लोग अपने ऊर्ध्व की तरफ, जड़ों की तरफ बढ़ जाएं। तो बहुत अद्भुत चिंतन भगवान का इस अध्याय। ये क्यों होता है? गुण प्रवृद्धा विषय परवाला। हमारे तीनों गुणों के कारण इंद्रियां विषयों के साथ सम्मुख हो जाती है, विषयों में लीन हो जाती है। तब हमारे ये गुण हमारे को जन्म मरण का कारण बनाते हैं। आज इसी का विस्तार और पढ़ेंगे। आइए आज के इस क्रम में आगे बढ़े। मन क्रम वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे प्राणपान को सम करते हुए मूलाधार चक्र से भगवान भगत नाम का स्मरण करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हमारे इस कथा क्रम को आगे बढ़ाएं। कथा क्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम सब लोग हमारे पूर्व के संदर्भ को आइए एक बार स्मरण कर लेते हैं संस्कृत के साथ में। प्रथम अध्याय, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय है अर्जुन विषाद योग। कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन विषाद में आता है। विषाद में आकर के कौटुंबिक मोह के बहुत सारे तर्क भगवान को ये देता है। उसमें एक तर्क आइए पढ़ते हैं। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए, राज्य का सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसे भोग नहीं चाहिए जो मेरे कुटुंबियों के खून से रंगे हो। अर्जुन युद्ध का त्याग करके पीछे चला जाता है। दूसरे अध्याय कर्म योग में भगवान का शिष्य बन करके भगवान से प्रार्थना करता है। कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेष्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, कायरता के दोष से ग्रस्त हूँ, अपने स्वक्रम से हट चुका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए उचित मार्ग बताइए। और भगवान कृपा निदान कई सारे मार्ग बताते हैं। उनमें दो मार्ग मुख्य हैं जो इस अध्याय में बताते हैं।
जो है एक है सांख्य योग, एक है कर्म योग। भगवान कहते हैं कि ये न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूता भविति वा न भूये अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर नाशवान नहीं है, ये न जीता है न मरता है, न प्रभव होता है न परलव होता है, नित्य है, शाश्वत। ये शरीर ही वही तुम्हारा असली पहचान है, उसको तुम जानो। ये शरीर ही मारा जाता है, शरीर ही नहीं। भगवान सम दुख समय करता लाभ अलाभो जया जयो करके युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, और फिर कर्म योग का विधान भी बताते हैं। भगवान को बार बार कहते हैं, भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकोष्ठम अनामय फल को पा जाओगे, स्थित प्रज्ञ बन जाओ। तो भगवान अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा होती है, तो भगवान बार बार कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ कमनो गतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। जिनकी सभी कामनाओं का अंत हो चुका है, जो अपने मन को मेरे में लीन कर चुका है, जो अपने आप में मेरी सेवा करते तुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वो स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ बनने की प्रेरणा देकर कर्म योग को संपूर्ण करते हैं। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है कर्म योग में कर्म योग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है। भगवान के दोनों भी कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म? स्वकर्म, यज्ञ, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। ऐसा सब जनक आदि करते थे, मैं भी ऐसा करता हूँ। भगवान कहते हैं जैसे आचरण करो वैसी ही प्रेरणा परिणाम लोगों को दो। भगवान कहते हैं प्रकृति के गुणों से आश्रित होकर के मेरे इस 7 पदों के जो मत को मानेगा वो कल्याण हो जाएगा। बाकी सब लोग मेरे पंथ को नहीं बांधे तयोन वशमा गचे तो हास्य परिपंथ नो पंथ से गिर जाएंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा सोनुष्ठिता, अर्थात स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परधर्म में जीना भी सहज नहीं है। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ये कहते हैं काम एस क्रोध ऐसे क्राम जो रजस के कारण उनके कारण करते हैं। आवर्तम ज्ञान में ज्ञानिनो नित्य वेरिना ज्ञान रूपेण कौन तुष्णान अनलेन च। ये काम क्रोध आपके ज्ञान विवेक को ढक के जन्म मरण के सिलसिले में पहुंचा देते। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास में भगवान कर्म योग का इतिहास बताते हैं सूर्य से, और कहते हैं मैं अजन्मा अयोग धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लेता हूँ। जो मेरे पास मेरा भजन करते हैं मुझको पाते हैं, देवताओं भजने वाले देवताओं को पाने। चतुर्मण्या मयाम षष्टम, मैंने रचे लेकिन मैं कर्तारम अभयम, मैं कर्म फले स्परा कर्माणि न लिपंती, मैं लिप्त नहीं होता कर्म फल में स्परानित। सारे सिद्ध लोग ये जानते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये बताते हैं। कर्मणो वे बोध्यम बोध्यम च विक्रम है, अकर्म से बोध गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म विक्रम और अकर्म को जानोगे तो तुम आगे बढ़ जाओगे। भगवान कहते हैं जो ऐसा जान जाते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, और भगवान में स्थित होकर के ब्रह्म यज्ञ आदि 12 यज्ञों के द्वारा भगवान को खुश करते हैं, समर्पित करते हैं। ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने महापुरुष की श्रेणी में शरण में जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना पूर्वक सेवा करते हुए स्वाद उसके अपने समस्त क्लेशों काट देते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। श्रद्धा से युक्त होकर ज्ञान में तत्पर संयतेन्द्रिय व्यक्ति इसको अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दे। तुम भी ऐसा ही करो। पंचम अध्याय में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्मयोग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही मुझ परम फल को पाते हैं। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योगी योग तो विशुद्ध आत्मा मुनि बनकर जितेंद्र होकर मुझको जल्दी पाता है। ज्ञान योग भी विवेक के द्वारा शरीर का समझ करके मुझको पाता है। लेकिन कर्म योगी 9 द्वारे देही में रहते, कर्म फलों में नए लिप्त होते हुए वो जल्दी मुझको पाता है। हालांकि मैं उसमें उसका कोई सहायक नहीं होता, लेकिन उसकी बुद्धि मेरे प्राण, निष्ठा मेरे प्राण और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल में समदर्शी हो जाता है। उसको कोई प्राप्य अप्राप्य प्रिय अप्रिय नहीं होता। वो बाहरी सब सुखों को अनुभव करते हुए सबके सुख के लिए कार्य कर अत्यंतिक सुख पाता है। ये संस प्रजा भोगा दुखियों ने एवते आद्यवंतम कोते नते सूरम ते बुध। जो भोगों में दुख होने में लगे रहते हैं वो मुझको नहीं जानते, वो कभी सुखी नहीं होते। तो भगवान कहते हैं मेरा ध्यान करते हैं। ये तेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण है, मेरे प्राण करते मैं उनको मुक्ति प्रदान करता हूँ। षष्ठम अध्याय आत्मसंग भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं है वो ही योगी है, जो इन संकल्पों का त्याग करने वाला शांति पाकर के अपने आत्मा को उद्धार करते हैं, बाकी आत्मा के शत्रु बन के कार्य करते हैं। ये जो आत्मा को उद्धार करते हैं कैसे होते हैं? मन को जीतने वाले प्रसन्न आत्मा
सुख दुख हानि लाभ लोहा सोना मित्र वेरी में समदर्शी होते हैं। यम नियम का पालन करते हुए पवित्र प्रदेश में उचित आसन में बैठ करके नासिका के अग्र भागों में ध्यान रखते हुए प्राण अपान को सम करते हुए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट से कर्मसु करते हुए वो मुझको मेरे में निश्चित लगाते हैं। उनकी उपमा यथा दीपो निवास तो नेंगते सोपा स्मृता, जैसे दीपक के लोग ऊपर जाते उनसे उसकी उनकी तुलना की गई है। और कहते हैं चित्त को निरुद्ध करके वो मेरे में स्थित होते हैं, सुखपूर्ण जीवन जीते हैं। वो दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं। और वो भगवान कहते हैं उनको संकल्प दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है योग निर्विण चेतसा से। धीरे धीरे स्नेह स्नेह ऊपर में दे अपनी धारणा वाली बुद्धि मुझ में लगाता है और मेरा चिंतन करते हैं। मेरे अलावा किसी का चिंतन, कोई मन चंचल हो जाता है तो वहीं ले आते हैं। और क्या पाते हैं? प्रशांत मन समहेनम योगिनम सुखम उत्तम, अंतिम उत्तम सुख पाते हुए वो अपने सभी संस्कारों काट कर मेरे में स्थित हो जाते हैं। सब उत्तम मुझे देखते हैं और देख करके उसके अनुसार कार्य करते हैं। अर्जुन कहता है मेरा मन चंचल है, कैसे स्थिर होगा? भगवान के अभ्यास तो कौनते विरागेण गृह थे। अर्जुन के कहने पे संशय दोबारा स्थापित कर भगवान भगवान विनाश तस्य विद्यते न कल्याण कर दुर्गति न तात गच्छति। इस स्थिर चलने वाला दुर्गति विनाश नहीं होती। शुचि नाम श्रीमंता गे योग भ्रष्टो अभिजायते, श्रीमंतों घर में जन्म लेते हैं। अथवा योगी नाम कुले भवती धीमता, और दुर्लभ कर जन्म लेके फिर क्या अनम जन्म संसित ये तो याति प्रांगति प्राप्त कर लेते हैं। तपस्वी ज्ञानी और योगी से तपस्वी ज्ञानी कर्मी से योगी श्रेष्ठ है। योगी नाम सर्वेशा मत कहते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम में युक्त तमो मत है। श्रद्धा भजने वाला मेरे में युक्त हो जाता है। भगवान सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान में कहते हैं मेरे पे आसक्त मेरे शरणागत हुए लोगों के लिए मैं सब कुछ परमात्मा, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। ये ज्ञान विज्ञान फिर कहूंगा। भगवान के हजारों लोगों में कोई एक सीधी इसको समझ पाता, बाकी मेरी अपरा अष्टा प्रकृति के मोह में आकर के मुझको उन प्रकृतियों में मुझको नहीं समझ पाते, जबकि मैं ही सबके अनादि बीज हूँ। त्रिगुणों की माया में आश्रित होकर के दुष्कृतन कार्य करते नराधम हो जाते हैं। चतुर्विद्या भजनते माम, सिर्फ 4 लोग मुझे भजते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, सब मेरे भक्त उदार है, मेरे पे बड़ा काम करते हैं। अनेक जन्म बहुसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ये मानने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं। बाकी सब लोग कामना भगवान को पूछते हैं, जहाँ जहाँ उनकी श्रद्धा जाती है मैं स्थिर करके फल देता हूँ, लेकिन फल सारे नाशवान है। जो मुझको नहीं जानते, मुझ अभी को मुक्ति नहीं पाते। जो मुझको जान जाते हैं उनको मैं जान भक्त मान लेता हूँ, मैं उनका कल्याण करता हूँ। बाकी सब इच्छा देश द्वंद के साथ जीवन के बार बार जन्म मरण के सिलसिले में जाते हैं। जो पाप पुण्य फलों का अतिक्रमण करके जरा मरण मोक्षाय अध्यात्म कर्म को जान करके अंतिम से मेरा ध्यान करते हैं वो मुझको पाते। अष्टम अध्याय में अर्जुन को पूछते हैं, भगवान कहते हैं जिसने समस्त संसार की कल्पना की अक्षर ब्रह्म है, इस पुरुषोत्तम युग में भी उनका नाम आने वाला। उसका पहला त्याग आदि विसर्गीय आदि कर्म है, उनको जानना अध्यात्म। स्थूल शरीर अर्थात आदि भौतिक, सूक्ष्म शरीर आदि देविक और कारण शरीर अधिक के रूप में विद्यमान है। जो मेरा स्मरण करते हुए संसार छोड़ते हैं वो मुझको पाते हैं। ये गुण त्रय विभाग योग में भी भगवान ने कह दिया है। भगवान का स्मरण करना मतलब सात्विक गुणों के साथ जाना है। भगवान कहते हैं मेरा अभ्यास योग मेरा करें। मैं कौन हूँ? परिचय देते हैं। कवि पुराणम अनुशासितारम अणोरणिया रहते सर्वस्यतातारम अचिंत्य रूप आदित्य वर्णम तमस परस्ता, सर्वज्ञ सबका पालन पोषण कर तमस से पूरे ज्ञानवान। निर्गुण निराकार सगुण निराकार द्वारा अपनी मुक्ति का विधान बताते हैं। और सगुण साकार के लिए कहते हैं अनन्य चेता सतम यो मैं स्मृति नित्य, जो मेरा नित्य अनन्य भाव मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। वो उनको मिलता क्या है? दुखालम ऐसा सतम, ये जन्म मरण के सिलसिले से मुक्ति मिलती है। हालांकि ब्रह्म लोक के सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं। भगवान कहते हैं अव्यक्ताद व्यक्ति सर्वाप्रवंत्य हराग अमिरात्रा के मैं प्रलीन तथे व्याप्त संजय के, अर्थात ये एक रात्रि ब्रह्मा की दिन और रात्रि की बात के दिन में सब प्रकट होते हैं, रात्रि ब्रह्मा में मिल जाते हैं। बार बार जन्म मरण के सिलसिले चले जाते हैं। 2 गतियों के बारे में बताते हैं, शुक्ल पक्ष गण कृष्ण पक्ष। मोहित नए होने वाले व्यक्ति मुझको पाते हैं। वेदनेशु तपस्व दानेश्य पुण्य फलम प्रदिशम अत्यति तत्सर्वमिदम विदित्वा योग्यम ब्रह्मस्थान उपेति चाद्यम। वेद यज्ञ दान के पुण्य फलों का जो अतिक्रमण करते मुझको समर्पण करते हैं मुझको पाते। 9वें अध्याय में ज्ञान योग का विस्तार करते हैं और भगवान कहते हैं गुह्यतमम, जो पवित्र है, सुख में है, राज विद्या है, वो ज्ञान में जो धर्म में सहज है उसको मैं तुम्हारे लिए कहूंगा।
अश्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं अपनाते और मृत्यु संसार व्रत को नहीं मानते थे। भगवान कहते हैं सब संसार में मैं हूँ, संसार मुझ में नहीं। भगवान के सब जीवों में हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। मैं प्रकृति महासर की स्थापना में प्रकृति को अपने अध्यक्षता में मिलकर मया अध्यक्षर प्रकृति सुईते अचराचरम, मैं जगत का परिवर्तन करता हूँ। लेकिन जो मेरे को इस तरह नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, मोग आशा मोग कर्माण मोग ज्ञानाविचेष राक्षिम आसुरीम च प्रकृति मोहिनीम स्थिता, वो नराधम आसुरी प्रवृत्ति में हो जाते हैं। कौन आपका भजन करे, सत्संग कीर्तन तो मैं कैसे करें। भगवान कहते हैं मेरा भजन ज्ञान योग कर्म योग से करने और करना है। मैं ही सबका धाता पिता यज्ञ कर्म करता औषधि धान लक्ष्य में हूँ। मैं सूर्य की तरफ से तप करके अन्न जल को पवित्र करता हूँ। लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे गए स्वर्ग की कल्पना करते, पुण्य कमाते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, ब्रह्म लोक तक जाते हैं, पुण्य छीनों पर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो मुझको जानते हैं, जो देवताओं भजन करते हैं, वो अविधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि सबका भोक्ता मैं हूँ। देवता भजने वाले देव लोग मुझ बोले, मेरे लोग जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तेम, जो भी मुझे भक्ति समर्पित करे मैं उसको स्वीकार करता हूँ। यद करोसि यस नसी, जो करते हो, जो यत्न करते हो, जो प्रसाद पाते हो, यज्ञ तप मेरे समर्पण करने वाले को शुभ फले रे मोक्ष से कर्म बंधने से मुक्त करा देता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। न द्वेष्योस्ति न प्रिय, द्वेष नहीं रखता। दुराचारी पापियों स्त्रियां वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी मेरा भजन करे मुझको पा जाए। कैसे भजन करे, मन मनाओ मन बत्तो मध्याजी मान नमस्करो माम ऐसी युक्ति आत्मान मत प्राण, मेरे भक्त बनो, मेरे मन लगाओ, मेरे को नमस्कार, मेरा पूजन, मेरे में युक्त हो जाओ, मेरे प्राण हो जाओ। 10वें अध्याय भगवान फिर कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से मैं वो वचन कह रहा हूँ। मेरे इस प्रभु परलय को देवी देवता और महर्षि भी नहीं जानते। मैं अनादि हूँ, जो जानता है मुक्त हो जाता है। अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं, संसार की सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरा स्मरण करो। कैसे करें, बड़ा सुंदर श्लोक है, रोज पढ़ना चाहिए। मच्चिता मदगत प्राणा बोधियंत परस्परम कथ्यंच मान नित्यम तुष्यंती च रमन, मेरे में चित्त लगाए, मेरे में प्राण लगाए और मेरा ही कथन श्रवण करने वाले लोग मैं संतोष और प्रेम धन प्रदान करता हूँ। जो पीर्ति को मेरा भजन करते हैं उसको मैं प्रकाश मान कर देता हूँ। अर्जुन कहता है परम 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 पवित्र पवित्र आप है, शास्त्र आदि देव आप है। देवऋषि आप ही नहीं, देवऋषि नारद भी आपके बारे में ही कहते हैं। आपके इस महत्व को देवता दानव भी नहीं जानते, क्योंकि आप पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते हो। मैं आपकी विभूतियों को जान करके आपका स्मरण करना चाहता हूँ, मुझे उनके बारे में बताएं। अर्जुन भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियां अनंत है। हंतते कथिष्यामि दिव्यात्म विभूति प्राधायंत क्रूशे नास्त्यंतो विस्तर, इसका विस्तार अंत से प्रधान रूप से कहता हूँ। समस्त संसार की विशिष्ट वस्तुओं में भगवान अपने आप को बताते हैं, चाहे विष्णु के रूप में हो, इंद्र के रूप में हो, शुक्राचार्य के रूप में हो, व्यास के रूप में हो, धनंजय के रूप में हो, नारद के रूप में हो, और हर एक रूप में, चाहे कामधेनु, उच्चे सर्वा, एरावत, अर्यमा, यम, इनके सबके माध्यम भगवान यही बताते हैं राम आदि मध्य अंत सब कुछ में हो। संकेत ये देते हैं संसार में जितनी विशिष्ट वस्तुएं हैं, जैसे हमारी मुस्कान विशिष्ट है, वहां पे भगवान कहते हैं नहीं विराजित हो, मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, मेरे कर से समस्त संसार व्याप्त। एकादश अध्याय में अर्जुन कहता है मद अनुग्रह है, मेरे पे अनुग्रह करके आपने जो वचन कहे मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन अगर मेरे द्वारा देखा जाना शक्य है तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाए। भगवान कहते लो देखो मेरे अनंत रूप को देखो, और कहते मेरे में एक कस्तम जगस्तम पश्चात सचराचर, मेरे एक में अचराचर जगत को देखो। लेकिन तुम अपने स्वचक्षु से नहीं देख सकोगे, मैं तुम्हें दिव्यम ददामी ते चक्षुम, दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे दुख देख पाओगे। संजय कहता है कि दिव्य चक्षु प्राप्त कर चुका है। इस तरह योगेश्वर ने, महायोगेश्वर ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अनेक वक्त नेम, अनेक अद्भुत दर्शनम वाला, जिसका हजारों सूर्यों को प्रकाश भी जिसकी तुलना नहीं कर सकते। अर्जुन उसको देख करके रोमांचित होकर के प्रार्थना करता है। पश्चात देवांस्तु देव देवे सर्वास्थिता भूत विशेष ज्ञान, सारे देवता सारे ब्रह्मा विष्णु वे सब आप में देख रहा हूँ। अनेक बाहुद्र वक्त नेत्रम, मैं आपके अनेक बाहों नेत्रों वाला देख रहा हूँ, अनंत रूप वाला चतुर्भुज देख रहा हूँ। त्वम अक्षरम परम वैदिक देख रहा हूँ, अनादि मध्याम अनंत वीरियम देख रहा हूँ, और लोक व्यवित महात्मा, आपसे इस रूप को देख के लोग व्यथित हो रहे हैं। देवतागण भयभीत होकर आप में प्रवेश कर रहे हैं और महर्षि सिंह आपकी स्तुति कर रहे हैं। गंधर्व इक्षास और शीत संगा आपको चकित होकर के देख रहे हैं। आप बहुमक्त नेतम बहुपाल रूपादम बहुधृष्टा कराल, यहाँ उनकी दाढ़ों का विशेष रूप से वर्णन करते हैं, जिसके माध्यम से मैं शांति नहीं पा रहा हूँ। दृष्टा करालानी चेते मुखानी, हे प्रसिद्ध देवेश जगत निवास, मेरे से प्रसन्न हो जाओ।
आपके इस सिरमुख में मेरी सेना के समस्त योद्धा और साथ में धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण और कर्ण भी प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे नदियां समुद्र की तरफ वेग से जाती है, जैसे पतंग अग्नि की तरफ वेग से जाता है, वैसे तरह आपके मुख में जा रहे हैं, आप सबका दर्शन करें। भगवान की स्तुति संपूर्ण करता है इन वचनों के साथ। आख्यामि मे को भगवान उग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीदे विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। भगवान मैं आपको नहीं जानता, अपना परिचय बताएं, प्रवृत्ति क्या क्या कर रहे हैं आप। भगवान कहते हैं कालोस्मी लोक क्षय कृत परोदो, इस सब का काल हूं, इस लोक का क्षय करने के लिए आया हूं। ये सारे योद्धा तुम्हारे सामने मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम इनको निमित्त मात्रम सभव्य सव्यसाचिन बन करके निष्कंटक राज्य का भोग करो। संजय कहता है इस तरह से गदगद प्रणाम करके भगवान को कहता है स्थान है ऋषिकेश तो प्रकीर्त्या, आपके इस नाम गुण लीला से समझ जगत हर्षित प्रेम पा रहा है और असुर दूर भागते जा रहे हैं। आपके इस अनंत देवेश जगत निवास को सभी स्मरण करते हैं। आदि पुरुष पुरुष पुराण है, वेद जानने योग्य, जानने वाला, जानने की सामग्री सब कुछ आप ही है। वायु यम अग्नि वरुण आप अनंत वीर्य अनंत वक्रम है। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना। हे सखा हे मित्र, ही आदु के माध्यम से आप वचनों के साथ से आपका मान किया। आप आदि गुरु है, पिता पुत्र के जैसे अपमान शांत कर माफ करता है। पिता पुत्र से सख्य सख्यु प्रियम प्रियासी देव स्वरूप, मेरा भी उस तरह क्षमा करें। आप देव निवास प्रसन्न हो जाइए, मैं भयभीत हूँ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखा के शांति प्रदान। भगवान कहते हैं मेरा ये रूप जो तूने देखा ये सहज नहीं है, व्यथित मत हो, वो किसी तरह देखा जाना संभव नहीं है। संजय कहता है अर्जुन को आश्वासन देते हैं, चतुर्भुज और द्विभुज रूप देकर उनको शांति प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं मेरे चतुर्भुज देवताओं के लिए भी सक्षम नहीं है। देव आपस रूप नित्यम दर्शन कांक्षी है, वो लालायित रहते हैं। वेद तपसा न दाने न चेत, या वेद दान तप से नहीं देख, किससे देगा? भक्त्या तो अनन्या सके, जो अनन्य भक्ति करते हैं वो रखते। कैसे करें भक्ति? मत कर्म गण मत परमो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य समामेति पांडव। मेरे लिए कर्म, मेरे लिए भक्ति, निर्वैर होकर संग दोष से मुक्त होकर करे, वो मुझको पाता है। भगवान द्वादश अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्जुन पूछता है कि आपके अनन्य भक्त निर्गुण निराकार में श्रेष्ठ कौन है? भगवान स्पष्ट मत देते हैं, मया अवश्य मनोयमान नित्य युक्ता उपासते, वही जन्म में वही मेरे में युक्त होते हैं जो नियम पुरुषता मेरी उपासना करते। निर्गुण निराकार में देहाभिमान कर क्लेश बढ़े, वो मुझ अचिंतन का चिंतन करने में उनको संशय होगा। ये तो सर्वाणी कर्माणी, मेरे लिए सब कर्म अर्पित करने वाला, मेरे लिए कर्म करने वाला, अनन्य योग वाला, मुझको उपासना करने वाला, उनको फल क्या देते हैं? समृद्ध करते हैं जीवन में, मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाते हैं। फिर समर्पण योग बताते हैं, मैं मन आदर्श मई बुद्धि निवेश, मेरे में मन बुद्धि लगाओ। अभ्यास योग बताता है, अभ्यास योग तथो माम इच्छा पतुन धनंजय, और वो भी नहीं कर पाओ तो मत कर्म परमो भव है, मेरे लिए कर्म करने की बात करते हैं। और इन सबसे ज्यादा आगे कहते हैं ये भी नहीं कर सको, सर्व कर्म फल त्यागम तथा करो यथात्मा, सब कर्मों का त्याग करो। अंतिम निर्णय देते श्री ज्ञानम व्यासाद, कर्म त्याग से नहीं, अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान योग, ध्यान से कर्म फल का त्याग तुरंत शांति प्रदान करने वाला है। भगवान भक्तों के 39 लक्षणों का वर्णन करते हैं, आइए कुछ पढ़ते हैं। युष्मानो उद्विजते लोको लोकानो उद्विजते चहे, हर्षा महेश भयोद्वेग मुक्तो से च में प्रिय। अर्थात जो उद्वेग न करता है ना, होता है ना किसी स्थिति उद्वेग, हर्ष मरस अर्थात हर्ष और शोक से जो मुक्त है वो व्यक्ति मुझको पाता है। अपने 39 मतों के बाद भगवान कहते हैं युत धर्म्या अमृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता तेव मे प्रिया, वो मुझको पाते इस राह पे चलने। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र के योग में भगवान कहते हैं शरीर जो 24 तत्वों और 7 विकारों वाला वो शरीर है, इसको जानने वाला क्षेत्र के यही ज्ञान है, यही ग्रंथ कहते हैं। इस क्षेत्र को स्वरूप को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारे देहाभिमान के खतरा। उनसे मुक्ति के लिए ज्ञान के 20 साधन बताते हैं। आइए जो मुझे अत्यंत प्रिय है उन दो पहले वाले को पढ़ते हैं। अमानितम अहंदम्बितम अहिंसा शांतिर आर्जम आचार्य पाशनम शोचम स्थिरियम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। और इन सब में सबसे प्रिय जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के दुखों का दर्शन करके संसार से मुक्ति का भाव ले। भगवान कहते हैं मुझको इस तरह जानने वाला व्यक्ति ही, ये साधन करने वाला ही ये ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान की जो मुझको जान रहा, अनादि ब्रह्म, न सत्य न असत, मैं सत्य हूं न असत हूं, सबके अंदर मैं विराजित हूँ, सबके गुणों का पोषण करने वाला भी, गुणों से प्रभावित नहीं होता, सबका पालन पोषण करता हूँ, आसक्ति नहीं रहता,
अंदर बाहर में सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रकार से ज्योतिष मानो। और भगवान कहते हैं ये क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जो जानता है मुझको पाता है। ये शरीर प्रकृति है, मैं पुरुष के रूप में गुणों के कारण मुझको भोक्ता बना देते हैं, जिस कारण से बार बार जन्म मन के सिलसिले में। कैसे मुक्ति पाए? धेनात आत्मनि पश्यति केचित आत्मना आत्मना अन्य सांख्य योग्य ने कर्म योग्य ने चापरे। मेरा ध्यान करे, कर्म योग करे और ध्यान योग के द्वारा या संतों की शरण में जाकर के कार्य करे। आप क्षेत्र क्षेत्र संयोग के इस क्षेत्र क्षेत्र के मिलन से आप मुक्त हो जाएंगे। जो मुझको इस तरह जानता है वो सही जानता है, जो ऐसा नहीं जानता वो हिंसा करता है। भगवान कहते हैं मैं सब में स्थित हूँ, लेकिन अनादि हूँ, निर्गुणों से मुक्त हूँ, न करोते निलिप्यते, कुछ कर्म नहीं करता, भोगता भी नहीं हूं। जैसे आकाश किसी के अंदर भोग नहीं होता, सूर्य की किरणें अंधकार में भी कहीं न कहीं रहती है, तो क्या करें? अंतर ज्ञान चक्षुषा, विवेक से जानकर आप मोक्ष को प्रदान हो जाए। चतुर्थ गुणत्र विभाग, भगवान ज्ञान की महिमा बताते हैं कि जो सिद्ध मुझको इस तरह से जान जाते हैं, जो अभी बताया गया 20 साधन से जान जाते हैं, वो मेरी सहधर्मिता को पाते हैं, वो प्रलय के समय व्यथित नहीं होते और उनका दोबारा जन्म नहीं होता। भगवान के सम संसार की माता पिता मैं ही हूँ, लेकिन रजो सत्व रजस तीनों गुणों के कारण मुझको तुम देह में बांध लेते हो। सत्व जो निर्मल प्रकाशक के लिए सुख और ज्ञान की आसक्ति के कारण बांधता है, राग के कारण कर्म योग, राग के कारण आपका रजस बांधता है, अज्ञान मोह निद्रा आलस्य के कारण आपको तमस बांधता है। सब सत्व का फल सुख है, रजस में कर्म होता है और अज्ञान से प्रमाद उत्पन्न होता है जो आपके तमस का कारण है। रजस तमस तीनों दोनों एक दूसरे को भड़के पाते हैं। जब सत्व बढ़ता है तो प्रकाश लगता है, सुख लगता है, देह में सब द्वार खुले होते हैं और आप सब तरफ ज्ञान ही ज्ञान प्रकाशित होता है। लोभ प्रवृत्ति और कर्मण अशांति स्प्रा में रजस बढ़ावा जानिए, प्रमाद मोह में आप तमस बढ़ावा जानिए। और भगवान कहते जब सत्व बढ़ावा प्राण त्यागता है तो उत्तम लोकों तक जाता है, रजस में प्राण त्यागला मनुष्य लोक में अदम लोगों को जाता है, तमस में प्राण त्यागने वाला भगवान कहते हैं सत्व का सात्विक निर्मल फल है, रजस का फल दुख है, अज्ञान तमस का फल है। और भगवान कहते सत्व संजायते रजसो लोभ एवच, तो सत्व के साथ ज्ञान से मुक्ति पाए। रजस में लोभ के कारण प्रॉब्लम होती, प्रमाद मोह से अज्ञान आता है, तमस के कारण ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर लोगों तक सत्व पहुंचाता है, मनुष्य लोग तक रजस पहुंचाता है, अधव गच्छन्ति जगन्य गुणवर्तिस्ता में आपको पहुंचाता है तमस। इस तरह अनेक गुणों के अंदर आश्रित होकर के आदमी अलग अलग जीवन देता है, लेकिन इन गुणों से अतीत हो तो गुणान्नेतान तीर्तिन देहि देह समुत्पान जन्म मृत्यु जरा दुखे दिव्य मुक्तो अमृत मुष्णुति। जो व्यक्ति गुणा गुणेषु वर्तन्ते देखते विवेक से जान लेता है वह गुणातीत हो जाता है, जन्म मृत्यु के मुख से मुक्ति हो जाता है। अर्जुन पूछता है इनके लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं कि ये प्रकाश सत्व प्रवृत्ति, प्रकाशन च प्रवृत्ति मोह में चांड, प्रकाश वृत्ति मोह तीनों से मुक्त रहते हैं, निवृत्त न चेष्टा करते न प्रवृत्त होते हैं, उदासीन रहते हैं, गुण उनको विचलित नहीं करते, वो किस तरह की चेष्टा नहीं करते। फिर दो श्लोकों में बहुत अद्भुत बताते हैं लक्षण जो हमें रोज पढ़ने चाहिए। स्वयं दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियोदे तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानियोस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षियो सर्वारंभ परितागी गुणातीत स उचित। वो गुणातीत व्यक्ति सब में संभाव रहते हैं और उसका तरीका बताते हैं। ज्ञान योग के अलावा भक्ति योग को भी शामिल करते हैं। कह रहे माम ये यो वे भी चाण भक्ति योग्य ने सेते, माम मतलब मुझे, उपासना किसके ने मेरी करे, किस तरह से चय आप करो, किस तरह अविवेचाणी भक्ति के द्वारा करो तो मैं ब्रह्म प्रदान कर दूंगा। ब्रह्म ही जो प्रतिष्ठा होती है वो ही अमृत है, वही शाश्वत है, अनंत है, एकांतकारी सुख देने वाला वो मैं ही। आइए 5 अध्याय का हम अध्ययन करते हैं। हमारे बीच में अभी सबसे पहले अंजलि मौजूद है। अंजलि आप अपने पहले 10 श्लोक 5 अध्याय के पढ़ने का प्रयास करें। 5 अध्याय के 10 श्लोक 7 पढ़ दीजिए, छोटा अध्याय 7 पढ़िए, 5 अध्याय। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्।
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यानि यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तेः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसाङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। सरला आप पढ़ें 8 से लेकर के 13 तक आप पढ़ें, 8 से 13, फिर निशु पढ़े 8 से 13। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरः गृहीत्वितानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चोषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः। निशु आप अनम्यूट करें, पढ़ें 14 से 20 तक। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो कृद्विदेव चाम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि
कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरा यस्मात्यक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गृहीतमं शास्त्रम् इदमुत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। आइए पंचम 15वें अध्याय में आगे करके प्रवेश करते हैं और देखते हैं 15वां अध्याय किस तरह से कार्य कर रहा है। 15वें अध्याय में भगवान इस संसार को एक वृक्ष की संज्ञा देके हमें उदाहरण देके समझाने का प्रयास करते हैं। उस वृक्ष का छेदन करके अर्थात मूल की तरफ बढ़ना है आपको, तने का छेदन करके, और भगवान की शरणी इसका एकमात्र तरीका है। भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मगध शाखम, ऊपर की ओर मूल वाले मैं ऊपर हूं, जड़ हूं, मूल में हूं। नीचे की ओर शाखाएं हैं, ब्रह्मा से लेके सभी लोग। अश्वत्थम ये अस्थिर पीपल का पवित्र वृक्ष जिसका अवयव प्रावा अवयव जिसको अवयव कहते हैं। वेद जिसके छंदासी वेद को कहा गया है जिसके पत्ते हैं। उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला, अर्थात संसार वृक्ष को जान जाता हो। और इसका और वर्णन दूसरे अध्याय में और सुंदर तरीके से दूसरे श्लोक में करते हैं। और भगवान कहते हैं तस्य उस संसार वृक्ष गुण प्रवर्धा सत्व रजस तमस के द्वारा बढ़ी हुई का विषय पर वाला, विषय रूप से कोपलों वाले, आगे विषय कौन से भगवान बताने वाले हैं। ये शाखाएं नीचे मध्य ऊपर सब जगह फैली हुई। ऊपर मतलब ब्रह्मलोक, मध्य मतलब मनुष्य लोक, और नीचे मतलब नरक और अधम योनियां। जो मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार, मनुष्य लोक में सिद्ध कर्म होते हैं, कर्मानुसार बांधने वाले हैं। मूल भी नीचे है और अनुसंतानी सभी लोकों में व्याप्त है। ये मूल को बांध रहे हैं अनेक जन्मों के कारण। तो भगवान इस दूसरे श्लोक का वर्णन करते हैं। आइए तीसरे श्लोक में, आज 29 श्लोक का सुंदर व्याख्यान है, तो हो सकता है हम आज एक ही श्लोक ही कर पाए। तो आइए 30 श्लोक को पढ़ते। संसार वृक्ष का जो वर्णन किया है उसका प्रयोजन क्या है, इस संसार वृक्ष का क्यों बताया ये सब बातें। भगवान अब कहते हैं न रूपमश्चेत ततो उपलभ्यते नान्तो न चार दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा अस्य। संसार वृक्ष जैसा रूप देखने में आता है वैसा, रूपमस्य में रूप और अस्य शामिल है, वैसा देखने वैसा यहाँ विचार करने पर नए उपलब्ध मिलता नहीं है। जैसा पेड़ मैंने वर्णन किया वैसा पेड़ आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका कोई आदि और अंत, न आदि न अंत, आदि अंत नहीं है, न संप्रतिष्ठा, न स्थिति है। इसलिए सुविरूढ़ मूलम, इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता पूर्ण एक शस्त्र का नाम लेते हैं, असंग शस्त्रेण, असंगता पूर्व शस्त्र के द्वारा काट कर। आगे बताएंगे काटना कैसे कैसे काटना है। न रूपमश्य तो उपलब्ध, इसी अध्याय के पहले स्वर में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया, लोग इसको अविनाशी कहते हैं और शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। सकाम अनुष्ठान करने से लोग परलोक में विशाल सुख भोगते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोग तथा स्वर्लोक में सुख, रमणीयता, स्थायीपन मालूम पड़ता है। इसी कारण से अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के प्राण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा उनका निश्चय हो जाता है।
जबकि संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है। पिछले अध्याय में बताए थे, पुत्रेसना, वित्तेसना, लोकेसना, तब तक ऐसा ही हमें लगता रहता है। भगवान कहते हैं विवेक वाली बुद्धि संसार से अलग होकर के, संसार से संबंध विच्छेद करके जैसा रूप हमने मान लिया है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात ये नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। हमने इस संसार को आराम से जीने के लिए माना, लेकिन वैसा है नहीं। किस कारण से नहीं है? तादम्य, कम, ममता और कामना का। नान तो न चार दिन च संपर्तिता, किसी वस्तु के नान तो अर्दिन च संपर्तिता, न अंत है न उसका उदय। किसी वस्तु की आदि मध्य अंत का ज्ञान दो तरह से होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहाँ से प्रारंभ है, कहाँ मध्य है, कहाँ इसका अंत होता है, इस प्रकार संसार देशकृत आदि मध्य अंत का पता ही नहीं। कब इससे इसका प्रारंभ कब तक रहेगा, कब इसका अंत होगा, इस प्रकार संसार कालाकृत आदि मध्य अंत का भी पता नहीं। मनुष्य के सुख मानो प्रकृति मैदान के इस यह जिसको आजकल भारत मंडप कहा गया, विशाल फेर में घूमता है, अलग अलग चीजें देखता है, मुक्त होता है, लेकिन उस प्रदर्शनी का आदि अंत पता ही नहीं चलता। बाहर निकलने पर ही जान पाएगा कि कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ खत्म हुई। इस संसार से भी हम इसी तरह संबंध मान के भोगों की वृत्ति रखते हैं और हम इसका आदि मध्य अंत जानने में नहीं आते। हम संसार से बाहर सोचते ही नहीं। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए क्या क्या साधन है? इंद्रिया, मन, बुद्धि। लेकिन ये सब संसार के अंश है, तो वो क्यों बताएंगे, वो क्यों बाहर निकालेंगे? नियम है, कार्य अपने कार्य में लीन हो सकता है, आप उसको जान नहीं पाते। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, हालांकि पृथ्वी से बना हुआ है, पृथ्वी को अपने भीतर नहीं रह सकता। इस तरह से वेष्टियां, इंद्रिया, मन, बुद्धि, समझ, संस्कार उसके कार्यों को अपनी जानकर नहीं ला सकते। संसार से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग होने पर ही संसार को स्वयं के द्वारा ठीक ठाक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। संसार का उत्पत्ति विनाश का प्रवाही स्थिति रूप से हमें प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश। जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी नहीं रहता हो, ऐसे संसार की स्थिति कैसे होगी? संसार से अपने मानव समझ छोड़ते ही उसका अपने लिए अंत हो जाता है। मरने से अंत नहीं होगा कि संसार में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, मान लो आपके लिए संसार का अंत हो गया। इसलिए संत लोग जब संन्यास लेते हैं ना, तो उनका क्या बोलते हैं उसको, वो कर देते हैं अस्थि दान वगैरह, उसको मतलब उसका बारा कर देते हैं कि ये मर गया, ये अंत हो गया। ये इस बात का संकेत है, अंत कर दिया संसार का, अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा उसकी स्थिति हो जाती है। विशेष बात यह कही गई है, इस संसार के आदि मध्य अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं लगा सका, नहीं लगा सकता। संसार से संबंध रखते हुए, संसार सुखों को भोगते हुए, संस्कार के आदि मध्य अंत को गोल गोल घूमना है कोल्लू के बेल की तरह, हाथ कुछ नहीं। वास्तव में संसार के आदि मध्य अंत का पता लगाने की जरूरत भी क्यों है? संसार से मानव अपने संबंध का विच्छेद कर दे, फिर आप मुक्त हो गए। संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है अथा प्रतीति मात्र है, विषयों पर अनेक दार्शनों के अलग मतभेद है, पर संसार के साथ हमारा संबंध असत्य है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एक मत है। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय क्या है? संसार से जो मिला है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति, संपूर्ण सामग्री अपनी और अपने लिए न मानते हुए संसार की सेवा में लगा दे। संसारिक स्त्री, पुत्र, मान, बढ़ाई, धन, संपत्ति, आयु, निरोगता जितने भी प्राप्त हो जाए, संसार के समस्त भोग भी एक मनुष्य को मिल जाए तो भी इस मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। क्या हिटलर को हुई थी? क्या मुसोलिनी को हुई थी? क्या सिकंदर को हुई थी? क्या रावण को हुई थी? क्या कंस को हुई थी? क्या हिरण्याक्ष को हुई थी? किसी को नहीं हुई तृप्ति, किसी को हुई नहीं। एक मनुष्य मिल जाए तो कभी तृप्ति, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और संसारिक भोग नाशवान है। एक नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है? अवश्य अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। संसार को सुविरूढ़ मूलम कहने का तात्पर्य यह है, तादम्य, ममता और कामना का संसार प्रतिष्ठा रहित होने पर भी दृढ़ मूल वाला प्रतीत हो रहा है। हमें संसार दिख रहा है, अरे आप करो संसार नहीं देखो, मैं तो रोज देख रहा हूँ, अलग अलग देशों में जाके देख रहा हूँ, अलग रिश्तों में देख रहा हूँ, अलग अलग जगह घूम घूम के देख रहा हूँ। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग ममता होने से संसार अधिक दृढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों व्यक्तियों में राग ममता घनिष्ठ संबंध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लगता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं बड़ा धनवान हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है। धन के नाश से वो अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए अन्याय, पाप, न करने लायक काम भी कर बैठता है। तो इतना लोभ बढ़ जाता है, उसके प्रति दृढ़ निश्चय हो जाता है,
झूठ कपट बेईमानी आदि के बिना धन कमाए नहीं जा सकता। आजकल क्या है, लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? आप क्या सोचते हो? सरकार के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं? वहां कोई ज्यादा तनख्वाह मिलती है, में मिलती भी है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के लिए सरकारी नौकरी, कुछ रोब के लिए, कुछ प्रतिष्ठा के लिए सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और आजकल तो भ्रष्टाचार प्राइवेट नौकरियों में भी आ, प्राइवेट नौकरी वाले तनख्वाह से संतुष्ट नहीं होते, कमीशन की बात करते हैं, उसके अंदर अपने ही फर्म को, बिजनेस को खाने की बात करते हैं। तो इस तरह से भ्रष्टाचार सब जगह चला गया है। तो झूठ कपट बेईमानी के बिना धन कमा ही नहीं सकता, ऐसा मान लेते हैं। कई बार मैं सुनता हूँ, मैंने भी ऐसा कई बार बोला है कि सीधे रास्ते से धन कमाए नहीं जा सकता। तो ये हम कह क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कपट बेईमानी बिना कमाए नहीं सकता, उससे विचार ही नहीं होता पाप से धन कमा कर मैं कितने दिन ठहरूंगा, ये विचार ही नहीं करता। पाप से कमाया धन क्या साथ ले जाओगे? क्या सिर के साथ ही छूट जाएगा। और धन के लिए जो कपट बेईमानी चोरी आदि पाप है वो तो मेरे साथ जाएंगे, जैसे परलोक में मेरी कितनी दुर्गति होगी। एक संत, एक व्यक्ति ऐसी तकलीफ कमा करके बहुत सारा जाके गलत काम करता है और एक संत की शरण में जाता है। तो संत उसको समझाते हैं कि तुम अपने घर वालों को पूछो, तुमने जो उनके लिए इतने सुख साधन अर्जित किए हैं, तो तुमने जो गलत कार्य करके धन अर्जित किया है, क्या तुम्हारे होने वाले पाप में वो भागीदार है क्या? घर के सारे प्राणी, पत्नी भी, माता पिता भी, पुत्र पुत्री भी मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपके द्वारा सुख तो ले रहे हैं, आपके पाप में हम भागीदार नहीं। तो दुर्गति किसकी होगी? जो पाप से धन कमाएगा। बड़ी सार वाली बात है, समझ पाए तो बहुत मजा आएगा। तो भगवान शरीर को छोड़ते समय धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है, पशु जहां तय बंधे रह जाते हैं, स्त्री घर के दरवाजे तक साथ देती है, नारी गृह द्वारी सुता शमशाने, बेटे कहां तक? शमशान तक साथ देते। इसमें बहुत सुंदर गीत भी बना हुआ है। शरीर चिता तक ही साथ देता है, फिर शरीर भी चला जाता है। उसके बाद परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है। इतना ही नहीं, वो दूसरों को प्रेरणा करने लग जाता है। धन कमाने के लिए पाप करने में कोई खराबी नहीं है, ये तो व्यापार है, इसे झूठ बोलना, ठगना सभी उचित है इत्यादि। इस दुर्भाव का होना तादम्य ममता और कामना रूपी मूलों का दृढ़ होना। मूल में, जड़ में क्या है? तादम्य, संसार के साथ कामना और ममता है। इस दूषित भावों के दृढ़ मूल होने से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। ये तादम्य, ममता और कामना मूल अंतःकरण में इतनी मजबूती से जम चुके हैं, पढ़ने, छोड़ने, विचार विवेचन करने पर नष्ट नहीं होते। साधक प्राय कहते हैं सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी और सुगम लगती है। मारवाड़ी में कहते हैं इसको मुसान या विराग। शमशान में जाते हो तो आप, अरे भाई संसार बेकार है, सबको यहीं आना है, सब कांत यहीं होना है, लेकिन बाहर निकलते ही, आजकल तो मोबाइल से वहीं पे ही दाह संस्कार हुआ, विश्राम करते समय भी सारे मतलब की बातें होने लग गए। जितने गलत काम शमशान में किए जा रहे हैं, उतने तो सही मेरे ख्याल से समाज में नहीं किए जाते। तात्पर्य है सत्संग चुटता सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी सुगम लगती है। व्यवहार मानने पर ऐसा होता नहीं। इनको छोड़ना तो चाहते हैं पर छूटते नहीं। इन दोषों को नहीं छूटने में खास कारण है संसारिक सुख लेने की इच्छा। साधक से भूल ये होती है, संसारिक सुख भी लेना चाहता है, दोषों से बचना भी चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विष चुप लड्डुओं की मिठास भी लेना चाहता है, साथ में विष से बचना चाहिए। ये कैसे संभव है? मिठास लोगे तो विष तो जाएगा ही क्या? संसार में किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखने वालों पर ही न रखने पर ही इसका जड़ दृढ़ जो है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है तादम्य, ममता और कामता मिटना बहुत कठिन है। साधक की मान्यता बना लेता है, मिटना मिठे ना भाई, ये नहीं मिटने वाला। जैसे कोई आदमी ना मीठा खाना छोड़ नहीं सकता, चाहे डायबिटीज हो जाए, वो इंसुलिन खा खा करके, मैंने लोगों को इंसुलिन यहाँ डालते हैं गुरदीप जी, और तुरंत रसगुल्ला डाल लेते हैं मुंह के अंदर, ऐसा करते हैं, तो छूटता ही नहीं है उनसे। इन दोषों मिटने नहीं, वास्तव में तो स्वतः ही मिट रहे हैं। किसी मनुष्य में दोष सदा नहीं रहते, ये उत्पन्न और नष्ट होते हैं, किंतु अपनी मान्यता कारण स्थायी दिखते हैं। अतः साधक को चाहिए इन दोषों को मिटने को कभी कठिन न माने। ये न माने डायबिटीज मिट नहीं सकती, मरम कीजिए, मिट जाएगी। असंग सस्तेन दृढ़ेन चित्वा, भगवान कहते हैं संसार वृक्ष के अवान्तर मूल बहुत दृढ़ है, फिर उनको काटा जा सकता है। कैसे? असंगता। किससे असंगता करें? ममता, कामना से आप असंगता करें। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण है, सुख बुद्धि का होना, समझ से अपने आप को बड़ा सुखी मानना, पदार्थों प्राप्त होने, संग्रह होने, प्रसन्न होना, यही संग कहलाता है। इन सब का असंग करना है। नया कपड़ा, नया सम्मान, नई गाड़ी, इन सब से असंग होना है। इसका नया होना है असंगता। आगे इसको वैराग्य कहेंगे। अर्थात वैराग्य की दो प्रकार है,
साधारण और दृढ़। दृढ़ वैराग्य को उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं। उपरति सबसे ऊपर चले गए, वो कोई में रत्ती नहीं होते, वो है दृढ़ वैराग्य। साधारण वैराग्य क्या है? वैराग्य अनेक रूप जो इस प्रकार है। पहले वैराग्य धन मकान जमीन आदि पदार्थों से होता है। इन पदार्थों के स्वरूप से त्याग करने पर अगर मन में उनका महत्व बना हुआ है और मैं त्यागी हूं ऐसा अभिमान है, तो वास्तव में वैराग्य नहीं। मैंने सब कुछ त्याग दिया जी, ये कहना ही वैराग्य में बाधक है। ये कहने की जरूरत का है मैं भी त्यागी हूं, ऐसा ये अभिमान है, वास्तव में वैराग्य नहीं। अंतकरण में जड़ पदार्थों में किंचित मात्र महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य। दूसरा वैराग्य अपने कहलाने वाले माता पिता स्त्री पुत्र भाई आदि परिवार से होता है। उनकी सेवा करने, उनको सुख पहुंचाने के लिए उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए उनसे किंचित मत अपना संबंध न माने, बंधु बांधवों से वैराग्य। देखिए मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ, गीता कैसे सजग करती है। कल रात को मैं घर आया, दिन भर का थका भारा, अपने अहंकार से मैं इतना सारा काम करके घर के लिए कमाता हूँ, ऐसा भाव लेके घर में प्रवेश किया। मैंने 1 घंटी बजाई, नहीं कोई खोला। बाहर जाया, गेट खोल के दोबारा घंटी बजाई, नहीं खोला। मन में बड़ी व्यग्रता आ गई। तुरंत बाद गेट खुला, श्रीमती जी कहने लगी, अरे भाई मैं बाथरूम में थी कैसे खोलती, वो अपने कमरे में थी कैसे खोलती, वो अपनी सफाई देने लगी। मेरे मन में थोड़ा बहुत क्रोध का भाव आया कि साहब मैं इतना सब कुछ करके ला रहा हूँ और ये मेरे लिए गेट खोलने के लिए मेरे इंतजार में नहीं खड़े रह सकते, ऐसा भाव में आता। लेकिन जो अंदर आया, गीता पर दृष्टि पड़ी, तुरंत मुस्कुराया और मुक्त होता चला गया कि ये जो कुछ कर रहे हैं, ये मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, जो मान रहा हूँ, ये मान अभिमान वैराग्य में कितना बड़ा बाधक हो सकता है। मन ही मन उनसे क्षमा याचना करी कि मैंने आपके बारे में सम्मुख से कुछ बोला नहीं था, लेकिन मन में तो सोच लिया था ना, तो पाप तो हो गया था। तो उनसे मन ही मन क्षमा याचना करी कि मैंने, आप अपने काम में व्यस्त होंगी, मेरे को किसी चीज का अहंकार, मैं तो श्री हरि का काम करते हुए आ रहा था और जो कुछ करा वो कर लिया। तो ये मानना, सुख पहुंचाने के लिए अपना संबंध मानना चाहिए, उनसे संबंध, उनसे किसी सुख लेने के लिए संबंध नहीं मानना चाहिए। यही बंधु बांधवों से वैराग्य। उनसे कोई सुख की आशा मत रखो कि वो आपका ये सामान मिटा के रखेंगे, ये लगा के रखेंगे, आपके लिए तौलिया ला के रखेंगे, ये सुख लेने के भाव न रखो। तीसरा और वास्तविक वैराग्य क्या है? अपने शरीर से संबंध बना हुआ तो संपूर्ण संसार संबंध बना। शरीर संसार का ही बीज है अथवा अंश है। शरीर से तादात्म्य न रखना ही शरीर से वैराग्य। तादात्म्य क्या है? शरीर के साथ मानवीय एकता, अहंता का नाश करने के लिए क्या करना है? साधु को पहले मान प्रतिष्ठा पूजा धन इत्यादि कामना का त्याग करना होगा। करो पहले मान प्रतिष्ठा, पहले मान फिर प्रतिष्ठा, फिर पूजा कि मेरी पूजा हो, फिर धन का आदि कामना का त्याग कर देना चाहिए। कि कामना का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश कीर्ति बड़ाई आदि कामना रह जाती है। इस कारण मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति स्मारक बनने की चाह सूक्ष्म कामनाएं रह जाती। इन सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कई साधक के भीतर दूसरों से प्रशंसा सुनकर, दूसरों को बड़ाई देकर ईर्ष्या का भाव जागृत होता है, तो उसका नाश करना भी आवश्यक है। उपयुक्त कामनाओं का नाश करने के बाद भी शरीर में ममता रह जाती है। ये ममता का सन मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण मर शरीर को जला देने के बाद भी हड्डियों को गंगा में डालने से जीव जिसने शरीर में ममता की है कि आगे गति होती है। विवेक क्या है? विवेक जड़ चेतन को जाने, प्रकृति पुरुष को जाने, शरीर को जाने। जागृत होने पर ममता का नाश हो जाता है। विवेक से ममता का नाश होता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद अहंकार तादात्म्यता, उनसे जुड़ाव नष्ट हो जाता है या बहुत सूक्ष्म रह जाता है। तादात्म्य का अंत्यता भाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर होता है। जब मनुष्य स्वयं ही अनुभव कर लेता है मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, तब कामना ममता तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है। जिनके भीतर दृढ़ वैराग्य है उसके अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। उसके स्वरूप से जो विजातीय जड़ पदार्थ है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से संबंध नहीं मानता, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं, इस भाव का रहना ही दृढ़ वैराग्य का लक्षण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये रूप से जानने वाले स्थूल सूक्ष्म कारण से संपूर्ण संसार जानने वाला मैं कहलाता है। और ये दृश्य है और मैं जानने वाला दृष्टा कभी एक हो नहीं सकते नियम। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होने वाले हैं और मैं स्वयं अविनाशी हूँ। इस विवेक का आदर करें। अरे आप इतने महान हो, अपना आदर नहीं कर रहे हो, इसको छोटे लोगों के साथ जोड़ रहे हो। ये संसार जीव छोटा है,
अपने आप को जोड़ रहे हो, संसार से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंख्य शस्त्र के द्वारा संसार का छेदन करना है। इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूल वाला प्रतीत होता है। संसारिक वस्तुओं का अत्यंत अभाव अतः सर्वथा नाश तो हो नहीं सकता, पर उनमें राग का सर्वथा भाव हो सकता है। अतः छेदन का तात्पर्य संसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं, अपना उनका राग हटा लेना। आप घर में रहिए, मकान में रहिए, ये राग हटा लीजिए, लोगों से राग हटा लीजिए। संसार संबंध विच्छेद होने पर संसार का अपने लिए सर्वथा भाव हो जाता है, जिसे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। ये हमारे लिए प्रलय है। जो ही आप राग छोड़िए, हमारा प्रलय हो गया, मुक्त हो गए। जो हमारा स्वरूप नहीं है, जिनके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का त्याग छेदन कहलाता है। हम स्वरूप तय चेतन और अविनाशी है, एवं संसार जड़ और विनाशी है। संसार से हमारा संबंध अवास्तविक है, भूल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही है। असंगोहम असंगोहम, पहले से जो असंग है वही असंग होता है, ये नियम है। अतः संसार से हमारी असंगता स्वतः सिद्ध है। इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। संसार कितना ही सुविरूढ़ मूल क्यों न हो, उसके अपना संबंध न मानने से स्वतः कट जाता है कि संसार के साथ अपना संबंध है ही नहीं, केवल माना हुआ है। अतः संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन हो जाता है। इसमें साधु को संदेह नहीं करना चाहिए। अर्थ में व्यवहार में ऐसा दिखाई दे या न दे, लेकिन संदेह नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए मैं मुक्त हूं। जीव ने अपनी भूल से संसार शरीर से संबंध माना था, इसका छेदन करने की जिम्मेदारी किस पे है? जीव पर है। अतः भगवान से छेदन करने के लिए कह रहे हैं। संसार से संबंध वैसे कुछ सुगम उपाय है, मैं आपको बोल के सुनाता हूं। मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में भी भेजूं। कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना पहला कार्य। दूसरा, संसारिक शोक भोग संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना। तीसरा, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। चौथा, शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा देना। और क्या कहना है? पांचवा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहे। मुझे एक परमात्मा की छठा क्या, मुझे एक परमात्मा की तरह चलने, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना। इसको व्यवसायिक बुद्धि, अविवेचारणी, अनन्य योगेन, ये सब इसी के नाम है। भक्ति योग भी इसी का प्रतीक है। शास्त्रविद अपने अपने कर्तव्य कर्मों का, स्वधर्म का, जैसे अर्जुन का स्वधर्म युद्ध लड़ना था, तब करना। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष मोक्ष प्रद वेद बखाना। बचपन में शरीर पदार्थ परिस्थिति विद्या सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं। सबके सब बदल गए, पर मैं स्वयं वही हूं, बदला नहीं हूं। इस अनुभव को महत्व देना। पूरे दिन भर में बार बार सब भी ध्यान करो। आप अपनी लाइफ स्टोरी को पढ़े। मन ध्यान के द्वारा मैं बच्चा था, ये था, ऐसे से बड़ा हुआ, कौन देख रहा है? ये स्वयं की पहचान कराएगा। संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव, सत्ता भाव मिटाना। ये सारे 9 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप वैराग्य हासिल कर सकते हैं। पूरे श्लोक का भाव ये है, भगवान अपने विषय में कहा है, अहमादिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च सर्गाणाम मध्यांतरश्च मध्यम चैवम। अर्जुन, तो संसार के विषय में क्या कहते हैं? नान्तो न चार दिन च संप्रतिष्ठा, अर्थात भगवान आदि में भी, अंत में भी, मध्य में भी है। संसार न आदि में, न अंत में, न मध्य में, अर्थात संसार है ही नहीं। नास्तो विदते भाव है, अतः एक भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इन पदों चित्वा का शब्द का अर्थ काटना अथवा नाश करना नहीं है, बल्कि संबंध विच्छेद करना है। वो लोग रहे, हमारा उनसे रिश्ता नहीं। कारण कि संसार उस भगवान की अपरा प्राकृतिक होने से अवयव है। स्वरूप असंग है, असंगो एवं पुरुष है। स्वरूप में गुण संग नहीं होता, गुण संग से ही जन्म मरण होता है। कारण गुण संगों से सत्योजिनी जन्म सु, जो 13वें अध्याय में हमने पढ़ा। अतः स्वरूप की असंगता का, निर्लिप्तता का, अजरता, अमरता का अनुभव करने के उसमें स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना। संसार राग के कारण दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। अगर राग नहीं रहे, संसार की सत्ता दिखते हुए महत्ता नहीं रहती। अतः असंग सस्तेन दृढ़ेन चित्वा पदों का तात्पर्य यह, संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवा अन्य किसी संबंध नहीं मानना। सृष्टि मात्र की किसी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानना। ये सारे तरीके आपको बताए। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है। उनसे राग पूर्वक जो संबंध मान लेते हैं वो संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। आप बड़े से बड़े घर में रह के भी निर्लिप्त रह सकते हैं, बड़े से बड़ा पैसा कमा के भी आप निर्लिप्त रह सकते हैं। सत्ता
इसलिए अन्य दार्शनिक तो संसार को सत असत आदि अनेक प्रकार से कहते हैं, पर अगर संसार से संबंध, भगवान संसार संबंध विच्छेद करने को कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाएगा, फिर क्या दिखेगा? भगवान वासुदेव सर्वमिति हमें दिखने लग जाएंगे। तो संसार से छेदन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये हम कल पढ़ेंगे, चौथे पांचवा जितना पहुंच पाए वहां पढ़ेंगे। तो आज का यहीं पे हम संपूर्ण करते हैं। अंजलि, निशु, सरला, गुरदीप, आभा, आपके मन में इस एक श्लोक के बारे में जो कुछ भी समझ में आया, बड़ा विस्तार से गुरु ने वर्णन किया है, जो समझ में आया हमारे साथ दोहराएं जी। जय श्री कृष्ण सर। जी जी बोलिए। हाँ निशु बोलिए आप। इस संसार रूपी वृक्ष में जो वे वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना इसका कोई आदि है, ना कोई इसका अंत है, और ना ही इसका कोई आधार है। ये दृढ़ता से एक वृक्ष, ये जो दृढ़ता में स्थित है वृक्ष, ये केवल वैराग्य रूपी हथियार से काटा जा सकता है। और वैराग्य को छोड़ने के उपाय बताए हैं कि कुछ भी लेने की इच्छा ना रख के संसार की जो सामग्री है उसको संसार की सेवा में ही लगा देना, सुख दुख सांसारिक सुख की कामना का त्याग कर देना, शरीर में मैं और मेरा ये मतलब हटा देना कि ये मेरी चीज है या ये सब मेरा है, और ऐसा सोचना कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। बस इसी पे ध्यान देना मुझे, और ये कि मुझे परमात्मा की तरफ चलना है, और इस चीज का मुझे दृढ़ निश्चय करना है, और हर काम वही करना है जो मुझे परमात्मा के पास लेके जा सके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वर्णन किया, सारी बातें आपने लगभग कवर कर ली। अंजलि आप भी कुछ कहें। मुझे जैसे समझ में आया है कि भगवान ये कहना भगवान ने ऐसा बताया है कि ये जो संसार रूपी ये जो वृक्ष रूपी संसार जो है, वो जैसा इसका स्वरूप दिखता है वैसा असल में नहीं है। क्योंकि जिनको तत्व ज्ञान, जो ज्ञानी, जिनको तत्व ज्ञान की तरफ जो तत्व ज्ञानी हो जाते हैं, तो उनकी आंखें ऐसे खुल जाती, मतलब कि उनको ना इस चीज का पूरी तरह से ना पता चल जाता है कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। जैसे हम कोई स्वप्न देखते हैं और आंख खुलने के बाद में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार से ऐसा संसार है, क्योंकि ये नाशवान है। फिर वो कहते हैं कि इस संसार का ना तो कोई आदि है ना अंत है, क्योंकि ये कब से शुरू हुआ, कब इसका आरंभ हुआ है और कब तक ये चलता रहेगा, कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि ये क्षण भंगुर है और नाशवान है। फिर ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का भास नहीं होना चाहिए। इसको ना दृढ़ वैराग्य बोला है। दृढ़ वैराग्य का जो इन्होंने वर्णन किया, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, मतलब कि जो दृढ़ वैराग्य रूप है उसका जो उसके विषय में जो ये भोग है, सत्ता है, प्रीति है, इन सब का त्याग कर, इनको सबको काट देना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। अहंकार, ममता, वासना ये सब नहीं आनी चाहिए। ऐसा मुझे थोड़ा समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा है, बिल्कुल यही कहा है। देखो, जिस लोग को जिस भाव में हम समझते हैं, हमारे उस लोग उतना ही हमारे लिए काम आने लग जाता है, और उतना भी काफी है, उतना ही काफी भी है। जरूरी नहीं है हम हर संत की दृष्टि से समझें। हमारे लिए जितना उपयोगी, जितने से हम पे लागू हो जाए उतना वो हमारे लिए काम का है। जी सरला, गुरदीप आप कुछ कहना चाहें, आबा आप कुछ कहना चाहें? जी अनम्यूट करें गुरदीप जी। जी Just a moment, please. Yes, yes, yes. Every day पे। जी हरिओम प्रभु जी। अच्छा, मैंने एक बात आपने अभी बताई कि जो जीवन यापन के लिए जो हमारे को कमाई करनी होती है ना, वो बिल्कुल एकदम सात्विक तरीके से, ठीक है, ऐसी बात है। जीवन यापन के लिए जो भी चाहिए वो सात्विक के ऊपर ही
बुरी नहीं होनी, उसके लिए तो जितना मर्जी जैसा मर्जी कमाई करते चले जाओ, उसकी कोई अंत ही कहीं पर भी नहीं। एक इंसान को अपना परिवार संभालने के लिए परमात्मा उतना दे देता है जिसको उसको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। ये अगर कोई इंसान समझ लेना तो बहुत कल्याण हो जाएगा उसका, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरे भाव बड़े अच्छे आपके जो थे ना वो लगे, तो उसमें तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो बस बाकी तो सबने बता ही दिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। असंग सस्तेन दृढ़ेन चित्वा, इसे असंग मतलब वैराग्य, दृढ़ता से इसका छेदन करें। संसार मूल है ही नहीं कहीं, हमने इसको मान लिया है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं संसार अगर मान लिया तो ये खत्म भी नहीं होगा। कोल्हू की बेल की तरह अनेक योनियों में घूमते रहें, संसार में ही घूमते रहेंगे, ये खत्म ही नहीं होगा। आप जैसे पानी का स्वरूप बदलता है वैसे आपका भी स्वरूप बदलता जाएगा, लेकिन आप इस संसार में ही बने रहेंगे कोल्हू के बेल की तरह। इस समान संन्यास का तात्पर्य समाज विचित करने का है, इससे मानव संबंध छोड़ दे, ये राग छोड़ दे, ये राग छोड़ दिया, कुछ लेने का भाव छोड़ दिया, वही आपका संन्यास है। वो शरीर रहते हुए भी मुक्ति है। शरीर जड़ है, हम चेतन हैं, उस चेतन का अनुभव करें। हम उच्च कोटि के हैं और हम निम्न कोटि की तरफ उससे अपना समझ जोड़ रहे हैं। इस कारण से हम अपने इस संसार संबंध को काट नहीं पा रहे। वैराग्य का, मान का, सर मेरा जी। सर ये जब तक संसार से तादात्म्य ममता और कामना, ममता और कामना तो समझ आया, तादात्म्य मतलब रिश्ता मानना कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, रिश्ता मेरा है, संसार मेरा है, मेरी दुनिया, मेरा लोग, मेरे हिसाब, मेरी दुनिया, ये तादम्य मानना है। अपना तादम्य अपने में मान लेना मेरा ही है सब कुछ, जबकि तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तुम चेतन हो, जड़ के साथ कैसे संबंध हो सकता है तुम्हारा। आइए एक छोटा सा ध्यान करते हैं और इस सुंदर श्लोक को समझने का प्रयास करें। आराम से विराजित हो जाइए। शरीर इस क्षेत्र को भगवान जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे देखने का प्रयास करें। सर की चोटी पर जहां परमात्मा का स्थान है, सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र, वहां पे जो मूल में भगवान है वही हमारी जड़ है। उस जड़ों के माध्यम से नीचे तना तक पूरे शरीर में संसार बसा हुआ, अनेक लोग बसे हुए हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, फिर भू भंवर महिर स्वर्ग लोक, पाताल लोक और हमारा पृथ्वी मृत्यु लोक। ये सब के सब उसी के नीचे की अधो शाखाएं हैं। इस शाखाओं की अनेक शाखाएं और निकल रही है, जो हमारे जीवन में किए गए कर्मों के प्रारब्ध फल के अनुसार गुण कर्म विषय पर वाला, गुण परवर्ता विषय पर वाला के हिसाब से जो मिली हुई अनेक योनियां हैं। ये जो वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है वो इनके पत्तों की कोपलों के कारण बढ़ती है। जो ज्ञान है, जो ज्ञान से इन कोपलों को रोक लेता है बढ़ने वाला, वो वेदविद अर्थात इनको जानने वाला माना जाता है। भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि ये संसार है ही नहीं, ये संसार तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम चेतन हो, संसार जड़ है। हमने मान लिया है मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरे लिए है, ये रिश्ते मेरे हैं, ये संसार मेरे लिए। जड़ चेतन ने जड़ के साथ संबंध मान करके अपने को आपको निम्न कोटि का बना लिया, ही तादम्यता है। और इस संसार के रिश्तों से मान बढ़ाई सुख की कामना करना कामना है। इस शरीर के साथ ममता, इसके रिश्तेदारों के साथ ममता, जो मन बुद्धि इंद्रियों से ही हो सकती है, जिनसे इस चेतन को जाना ही नहीं जा सकता, उनसे ममता कर। ये शरीर हमें मिला भगवान से मिलन के लिए। इसमें ही कर्म किए जा सकते हैं जिनके कुछ उचित फल स्वतः ही निकलने वाले हैं, जो हमें अपने हरि घर तक, हम हमारे यूं समझिए कि एक बालक है जो अपने माता पिता से बिछुड़ गया है। हमारे माता पिता परमात्मा जड़ में ऊपर बैठे, हम उनसे बिछुड़ गए और इस संसार में अलग अलग तरह के लोगों में उस माता पिता को, अपने परमात्मा को ढूंढने का प्रयास कर रहे। भटकते भटकते पता नहीं कितने देशों की यात्रा कर ली, लेकिन
यहाँ वो कभी मिल ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही विराजित है। अंदर झांक करके देखते, जो ही संसार से रिश्ता तोड़ते, त्यों ही वो स्वतः ही अपने आप को दिख जाता। इसको पाने का सहज मार्ग है। मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये संसार मेरा नहीं, ये व्यतिरेक तरीका है। और जो दूसरा तरीका है, मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि मेरे हैं, मेरे हर कार्य श्री हरि को है, हरि ही मुझे प्रसाद देते हैं, हरि की सेवा ही मैं करता हूँ। अपने हर एक व्यक्ति से किसी भी तरह का कुछ भी सुख लेने का भाव न रखना, इस संसार से राग नहीं रखना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, यही वैराग्य है, जिससे ही हम बिछड़े हुए अपने परम परमात्मा, जिनके यहाँ से बिछुड़ के आए हैं, उनको पहुंच सकते हैं। इन सब से रिश्ता तोड़ेंगे, सामान्य वैराग्य करें, दृढ़ वैराग्य करें, इसे रिश्ता जोड़ लेंगे, तादात्म्य कामना ममता छूट जाएगी। इस संसार में रहते हुए, सत्कर्म करते हुए, जीवन यापन करते हुए भी जो भी मिल जाए उसमें यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, सर्वारंभ परित्यागी, सब में संतुष्ट रहते हुए सबको देने का भाव हो, लेने का भाव नहीं। जो कुछ मिला है संसार का है, यही छूट जाना है, कफन में जेब नहीं होती। हम सब यही छोड़ के जाने वाले हैं, फिर भी अंत समय तक और मरने के बाद भी अपनी मान प्रतिष्ठा की बातें करते हैं, जो हम देखने आ भी नहीं सकते। उसके लिए संसार से राग करते हैं। इसको राग को जीव रहते रहते ही, शरीर रहते रहते ही इस राग का अंत कर दें। यही संन्यास है, यही वैराग्य है, यही दृढ़ेन छित्वा, यही दृढ़ता से हम उसका छेदन कर लेंगे। असंग का मतलब वैराग्य, हम स्वभाव से ही असंग है। असंगो हम, असंगो हम हैं असंग, क्योंकि शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर से बड़ा अलग हूं, पवित्र हूं, परमात्मा का अंश हूं। ये भी धीरे धीरे मानना बंद हो जाएगा, तब मुक्ति का वैराग्य और दृढ़ होता चला जाएगा। हर वक्त प्रसन्न रहना, किससे किसी भी तरह की आशा नहीं रखना, निर्ममता अहंता जो मान रखा रिश्ता उसको उसको महत्व नहीं देना, उसके लिए कुछ मांगने का भाव से नहीं ना, उसको देने के भाव से महत्व देना। अर्थात मैं इन सबको कुछ देने के लिए आया हूँ, जो मुझे साधन दिए गए हैं वो भी इन्हीं के कल्याण के लिए दिए गए हैं। मैं उनका कस्टोडियन हूँ, मैं सेवा करके अपने ऋण का उद्धार कर रहा हूँ। ऐसा भाव मन में लाते रहें तो वैराग्य और दृढ़ होता चला जाएगा। मैं संसार नहीं, संसार मेरा नहीं, गुण प्रवृत्ता विषय पर वाला को भी याद रखे। जीवन में हमें या किसी और में कोई चीज वो हमें कुछ कहता है तो ये मान लें उसने नहीं कहा, उसका जो उस वक्त रजस बढ़ा हुआ था, उसका तमस बढ़ा हुआ था, उसने कह दिया। और हमने कुछ कह दिया, उसको भी यह मान लें हमारा भी तमस रजस बढ़ा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, विवेक के द्वारा हम इस तरह से भी संसार से रिश्ता अपना सीमित कर सकते हैं। सब कर्म करते हुए भी, घर परिवार में सब जगह रहते हुए, सात्विक कर्म करते हुए भी हम राग मुक्त हो सकते हैं। ये राग मुक्त होना ही वैराग्य है। राग का ही उल्टा वैराग्य होता है, जिसमें किसी में राग नहीं रहे, वही असंगता है, वही हमारा अस्तर बनेगा, वही हमें इस परमात्मा से मिलने का साधन बनेगा। जिसे समस्त अब उसी पेड़ की समस्त डालियां कट रही है, तना भी कटता जा रहा है, हम जड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जहां हमारा बीज है जो अनादि है, उसके साथ मिलते जा रहे हैं। असंगोहम, असंगोहम, असंगोहम। भगवान के साथ मिलन का उत्सव मनाते हुए विश्राम। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम
वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको असंग सस्तेन धड़ेन छित्वा ये मंत्र हमेशा याद रखे। यही हमारा कल्याण का मार्ग है। और हम क्या नहीं है, हम न रूप मस्य तथोपलब्धे ना तो चादीन संप्रतिष्ठा आदि मध्य अंत इस संसार का है ही नहीं, क्योंकि हम संसार नहीं। तो अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, अगर इसके सुदृढ़ मूल को तक पहुंचना है, इस तने को काटना है, तो एक ही हथियार है असंग सस्तेन धड़ेन छित्वा, जिससे इसको मूल को काट सकते। उम्मीद है आपको समझ में आए। हम इसको जितना भी प्रभु कल मैंने देखी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज 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 बोलिए बोलिए हो गया। अच्छा, वो कल वो देखी मैंने, जो आप कह रहे थे उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो बनाई थी, वो बड़ी सुंदर बना दी, तो एकदम अलग ही बना दी आप। अब मैंने अपने दोस्त से कहा था, मैंने कहा कुछ हाँ, कुछ डालिए, कुछ अच्छा सा बन जाए, तो उन्होंने इसमें डाला। और भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बस ठीक है, समय नहीं मिलता कुछ करने जो 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 प्रभु करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल। हाँ जी, हाँ जी।